नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में स्पाउस का जो फील्ड था वो हमने क्लियरली उसका जो लॉजिक था जावास्क्रिप्ट का वो बना लिया है। ठीक है, तो अभी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मैरिड अनमैरिड के केस में दोनों में ही सही बॉक्स जो चाहिए है वो देख पाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा वर्क जो है वो क्या है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो ये फॉलोइंग डिटेल्स दिख रही हैं ये हमको चाहिए है, और हमने अभी जो किया था वो ये वाला किया है। ठीक है, चलो पहले हम डेटा को गेट करते हैं फटाक से। तो इस केस में हम वेलकम पेज पे ही चलते हैं। रजिस्ट्रेशन का हमने यहाँ पर फंक्शन बना ही रखा था, यहीं पर हम क्या करते हैं जो बाकी फंक्शंस हैं वो भी हम यहीं पर बना लेते हैं। देखो तरीके कई हैं, जैसे हमारा वर्क अगर कम है तो हम वेलकम डॉट PHP नाम का जो कंट्रोलर है इसी में हम सारा कोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ अगर कोड हमारा बहुत लेंदी होता है, प्रोजेक्ट हमारा बड़ा है, तो हम इनके लिए क्या करते हैं सेपरेट कंट्रोलर बनाते हैं। तो हमें वो सब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट उतना भारी भरकम नहीं है, हम यहीं पर ये सारा काम कर सकते हैं। हाँ, हम इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि लॉगिन का वर्क यहाँ से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो इस कोड को हम यहाँ से हटा देते हैं फर्स्ट थिंग। और ये जो इंडेक्स का टेम्पलेट है इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका काम ख़त्म है इस लाइन का। तो ये जितने भी कोड हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे कोड किस लिए हैं? ये सभी फंक्शन व्यू फाइल्स को कॉल करने के लिए हैं। ठीक है, अभी हम अगर चाहें तो हम अपने कमेंट्स को और अच्छा कर सकते हैं सो दैट कि ये पता रहे, बट इतना सफिशिएंट है। ये जितने भी फंक्शन हमने यहाँ बनाए ये सभी की सभी केवल और केवल किस लिए हो गए? इतने फंक्शन केवल और केवल कॉल कर रहे हैं HTML फाइल्स को, बट HTML से रिलेटेड जो फंक्शनैलिटी है उसके लिए हम यहाँ पर बनाते हैं। ये सभी फंक्शंस कोडिंग फंक्शनैलिटी के लिए हैं। ये हमने लिख दिया है सो दैट कि हमको पता रहे कौन से कोड कहाँ पर है। अब हमारा वर्क यहाँ पर जो स्टार्ट होता है वो क्या है? हमें अब अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डेटा चाहिए है कंट्रोलर पे, बस इतनी सी बात है। तो इसके लिए हम फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं पब्लिक फंक्शन। फटाफट करना है हमको, देखते चलना, समझने चलना कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप इसको बताता भी चलूँगा कि असल में हम यहाँ पर करते क्या क्या रहे हैं। तो हमारे अगर फंक्शन का नाम देखा जाए तो फंक्शन का नाम था रजिस्टर न्यू कस्टमर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यही सेम टू सेम फंक्शन लेते हैं। थोड़ा रिलेवेंट नाम रखने के लिए हम ऐसा करने वाले हैं, गेट रजिस्टर न्यू कस्टमर डेटा करके हमने एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, या फिर हम स्टार्टिंग नेम सेम टू सेम रख सकते हैं जैसे कि रजिस्टर न्यू कस्टमर, और लास्ट में कर सकते हैं रजिस्टर फॉर्म डेटा, या और थोड़ा बड़ा करना चाहें तो गेट फॉर्म डेटा। इतना सही है। फाइनली यहाँ पर हमको डेटा चाहिए तो हम बिना कुछ और किए सबसे पहले क्या करते हैं वो डेटा लेते हैं। ठीक है, और डेटा हम लेते हैं दो तरीके से लेंगे। पहले हम इंडिविजुअल लेते हैं, देन हम इसको क्या कहते हैं एरे के फॉर्म में लेंगे। तो सबसे पहले कुछ भी करने से पहले हम केवल एक डेटा लेकर देखते हैं कि एक डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम सारे डेटा की बात करेंगे। तो इस फॉर्म में से अगर हम बात करें, सबसे पहले चलते हैं और सबसे ऊपर चलते हैं, एंड कस्टमर का जो नेम है सबसे पहले हम यही लेकर आते हैं। ठीक है, कस्टमर के नेम के लिए हाँ यहाँ पर एक चीज़ तो हम भूल ही गए, क्या? जो फॉर्म है यहाँ पर हमको चाहिए है क्या? एक्शन। बिना एक्शन के तो कुछ काम होगा नहीं। तो हम यहाँ पे बेस URL कॉल कर लें, बेस URL एंड ये हमने बंद किया। देखो दो तरीके हैं, बेस URL जो है कॉलन ले लिया था, कॉमा लेना था। ठीक है, बेस URL के अंदर भी हम यहाँ पर मेथड का नाम दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर इसके बाद में भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं, अंदर भी दे सकते हैं, दोनों ही चीज़ ठीक है। ये थोड़ा कन्वीनियंट और ज़्यादा सही लगता है। तो हमें असल में किस कंट्रोलर पे भेजना है, मतलब कि वेलकम के किस मेथड पे हमको डेटा चाहिए है उस मेथड का नाम देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम उसका नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये असल में किसका है? ये है वेलकम मेथड का जो रजिस्टर न्यू कस्टमर गेट फॉर्म डेटा है वहाँ पर हमको डेटा ले जाना है। ठीक है, तो अगर ये ठीक से वहाँ पर डेटा ले जा रहा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, केवल और केवल कस्टमर के नेम को हम गेट करके देखते हैं कि ये डेटा हमको देता है कि नहीं देता है। इसके लिए सिंपली करना क्या है, मान लो हमने यहाँ पर ले लिया नेम, एंड आपने शायद अभी थोड़ी देर पहले लॉगिन वाले फॉर्म में देखा ही था कि फॉर्म के डेटा को कैसे लेना है। दिस पोस्ट
एंड दिस इनपुट टेंड्स टू पोस्ट, और इस पोस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, नेम फील्ड ले लेंगे। बस इतना काम है, और इसी को हम इको कर लेते हैं बिना कुछ और किए। ठीक है, अगर ये फॉर्म चल रहा है दैट मीन्स कि फॉर्म में हम जो भी नाम देंगे वो हमें दिख जाना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर इको कर लिया है। ठीक, और अभी तो हमको ये भी देने की ज़रूरत नहीं है, इतना हम कट कर लेते हैं, बस इतना ही। चलो इसको रन करके देखते हैं कि फाइनली हमको मिलता क्या है। तो हमने रिफ़्रेश किया, सिस्टम पे लोड कुछ ज़्यादा हो गया लगता है, इसीलिए ये बहुत समय ले रहा है। फॉर्म का एक्शन जो है, यहाँ पर एक चीज़ भूल गए हैं, यहाँ पर एक चीज़ भूल गया हूँ। क्या भूल गया हूँ? फॉर्म में एक्शन तो दे दिया, बट यहाँ पर हमने मेथड नहीं दिया। मेथड हमारा क्या है? पोस्ट है। मेथड हो गया पोस्ट। ठीक है, यही दो चीज़ें हमको देनी हैं, और इसको हम रिफ़्रेश करते हैं और एक बार हम अपने HTML फॉर्म में नीचे चल के देखते हैं कि हमने यहाँ पर लिया क्या है। इनपुट टाइप बटन लिया है, चलो ये भी सही चीज़ है। अभी हम इसका प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या देना है? नाम देना है। सपोज दैट हमने दिया है सुशील, एंड बाकी कुछ भी भरे बिना हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। नाम हमें क्या है? मिल गया है सुशील। ठीक है, मतलब हमारा यहाँ तक का काम हो रहा है कि डेटा हमको मिल चुका है। ठीक है, चलो बाकी डेटा भी इसी तरीके से हम ले लेते हैं। इसको हम बैक करते हैं, वो बैक हो रहा है। अब हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या? ओके, कुछ ज़्यादा ही ऊपर चले गए। नेम हमने ले लिया था, फादर्स नेम। एड्रेस हमको चाहिए है, आधार नंबर हमको चाहिए है, मोबाइल नंबर चाहिए है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर चाहिए है। ऑल्ट बटन के साथ में मैं मल्टीपल क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को। नेम ले लिया हमने, और नेम लेने के बाद में मैरिड स्टेटस ले लिया हमने, एंड एट द लास्ट स्पोज नेम ले लिया हमने, दूल्हा दुल्हन का नाम या पति पत्नी का नाम, और इमेज ले लिया। ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट किया, एंड देन हम चलते हैं अपने कंट्रोलर पे। अब देखो यहाँ पर डेटा हम इंडिविजुअल भी ले सकते हैं या फिर उसको हम एरे में भी ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सारा डेटा लेते हैं एरे में, और इसका नाम हम देते हैं $data इक्वल टू एरे, और एरे के अंदर हम देंगे डेटा। एरे को हमने बंद कर लिया। यहाँ पर हमको डेटा देना है, हम इसको यहीं पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, एक डेटा यहाँ पर छूट गया, क्या? नेम। और अब फाइनली हम सभी को एक साथ कॉपी कर लेते हैं, एक साथ कॉपी किए। ठीक है, एरे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? हम की और वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया की, और इसके बिहाफ पर क्या जाएगा? वैल्यू। दैट मीन्स कि दिस इनपुट एंड पोस्ट, और इसके अंदर जाएंगी ये वैल्यूज़ जो हम फॉर्म से लेकर आ रहे थे, और यहाँ पर जाएगा कॉमा। लास्ट में कॉमा जो है ये नहीं रहेगा। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। दैट मीन्स कि ये अगर सही से चल रहा है तो चलो हमें एक बार कंप्लीट डेटा एरे वाला देख लेते हैं। एरे का डेटा देखने के लिए, सही तरीके से देखने के लिए हम इसको प्री में लगाएंगे। प्री टैग HTML का दे दिया हमने, एंड प्रिंटार को हम कॉल करते हैं यहाँ पर। प्रिंटार के अंदर हम दे देते हैं डेटा। दैट्स इट। अभी के लिए अगर सारा डेटा आ रहा है मतलब कि ये पूरा डेटा आना चाहिए है। तो एक बार हम पूरा फॉर्म एक बार कंप्लीट फिलअप करेंगे और देखते हैं कि सारे डेटे में हमको क्या क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। इसको अगर हम पहले चेक कर लेंगे तो आसानी रहेगी, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हम फाइनली डेटा आसानी से ले जाकर रख लेंगे कहाँ पर? हमारे डेटाबेस के टेबल में। ठीक है, मेरी चाय ठंडी हो रही है, मैं चाय पीकर फिर आगे की कहानी गो ऑन करता हूँ। चाय तो ठंडी हो गई, मैं सोचा 5 मिनट में कंप्लीट करूँगा। खैर कोई नहीं, अभी हमको फॉर्म में डेटा चाहिए है, तो चलो हम भर लेते हैं फटाक से। है सुशील, एंड फादर नेम मिस्टर नैन भाई, एंड मैंने एंटर कर दिया। खैर एंटर करने पे 2 डेटा मिला। ठीक है, वापस चलते हैं। एंटर करने पे जो बटन होता है वो ऑटोमेटिक ले लेता है और फॉर्म हमारा सबमिट हो जाता है। अभी क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दे देते हैं क्या? है सुशील @youtube.com।
आधार नंबर कुछ दे देते हैं अभी के लिए, मोबाइल नंबर भी दे देते हैं कुछ, और ये भी कुछ दे देते हैं। और एड्रेस में दे दी है गलत चीज़ हमने, यहाँ पर देते हैं अयोध्या एंड यूपी, ठीक है। एंड ईमेल आईडी हो गई। फ़ोटो भी चूज़ कर ही लेते हैं जब चूज़ करना है तो। डाउनलोड्स में आ गए हैं हमको चलना है ht docs पे, एंड ht docs में अकाउंट में डिस्ट, एंड डिस्ट में पड़ी हैं कुछ इमेजेस में से ले लेते हैं अवतार 5 को, ठीक है। फाइनली हम इसको सबमिट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। दिख रहा है आपको, ये डेटा मिल गया, ये सारे डेटा हमको मिल चुके हैं। बट मैरिड में हमको क्या मिला, ऑन मिला है, ऑन मिला है हमको मैरिड में, जो कि नहीं ठीक है। क्यों? मैरिड स्टेटस हमने क्या रखा था, अनमैरिड, उस केस में हमको क्या मिलना चाहिए, 0। चलो एक बार इसको हम टेबल में देखते हैं। अकाउंट्स में है कस्टमर टेबल का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें हमको हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर डेटा हमको गड़बड़ मिल गया तो फिर हो जाएगी दिक्कत। ये दिख रहा है मैरिड स्टेटस 0 एंड 1। अब हमें यहाँ 0 और 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ हमने कैसे समझ ली, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्ट जो भी फॉर्म में डेटा आ रहा था वो हम लेकर आए, उसी से हमको समझ में आ गया कि असल में क्या हमको मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। तो इस नेम के ठीक बाद में यहाँ पर हम वैल्यू टैग को लेंगे। कोई मुझे बता सकता है कमेंट करके कि वैल्यू हम क्यों लेते हैं वैल्यू टैग, और वैल्यू टैग हमने जो लिया यहाँ पर दे दिया 0, वैल्यू टैग हमने दे दिया 0, ठीक है। एंड मैरिड स्टेटस अगर है क्या कहते हैं मैरिड, तो इस केस में हम देंगे 1। सो वैल्यू हमने यहाँ पर दे दी 1, ठीक है। एक बार फिर से हमको अपना फॉर्म रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि HTML का कोड जो है वो बिना रिफ्रेश किए अपडेट नहीं होता है। डेवलपमेंट लॉजिक का कोड तो हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोलर में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो रिफ्रेश किए बिना अपडेट हो जाता है, क्योंकि HTML बार बार नए सिरे से कंट्रोलर में एंट्री मारता है। तो यहाँ पर हमने दे दिया है सुशील, एंड देखें यहाँ पर डेमो, एंड ईमेल एड्रेस में हमने दे दिया कुछ ये, आधार डेटा में हम कुछ दे देते हैं ये, एंड अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे देते हैं, ईमेल आईडी कुछ दे देते हैं, ही सुशील @ ये दे देते हैं। एंड इमेज का डेटा केवल हम अभी नाम देख रहे थे, सो नाम तो हमको मिल गया था। एक बार फाइनली सबमिट करते हैं इसको। दिख रहा है मैरिड स्टेटस हमको 0 मिल गया, यही हमको चाहिए था, ठीक है, यही हमको चाहिए था। इस केस में अगर हम बैक चलें, एक चीज़ और देखो यहाँ पर मज़ेदार, हम बैक जा रहे हैं, ठीक है, हमने फॉर्म को रिफ़्रेश नहीं किया है, इसलिए सारा का सारा डेटा वैसे ही पड़ा है। बस हम क्या किए, मैरिड में यहाँ पर हमने मैरिड लिख दिया, और स्पोज का नेम आ गया है, हमने यहाँ पर लिख दिया ABC, और फिर से एक बार हमने सबमिट किया। मैरिड स्टेटस 1 हो गया और स्पोज का नेम भी आ गया, यही हमको चाहिए था, ठीक है। इतना डेटा मिल गया, लेकिन हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। एक चीज़ है, काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हमने डेटा तो चेक कर लिया कि ठीक है सारा डेटा मिल रहा है, लेकिन इसमें जो ये इमेज है, ये इमेज का डेटा हम इस तरीके से नहीं सेव करते हैं। ये तो केवल और केवल इमेज का नाम है, बट हमें इमेज को स्टोर करना पड़ेगा एक फ़ोल्डर के अंदर। मतलब कि इमेज का नाम अलग सेव होता है और इमेज अलग सेव होती है, और हम इमेज के पाथ के थ्रू एक्चुअल इमेज तक पहुंचते हैं। तो इसीलिए इसमें इस फॉर्म में अभी एक चीज़ बची हुई है, और वो क्या है, इमेज। चलो यहाँ पर आते हैं। कभी भी जब हमें कोई भी जैसे मल्टीमीडिया, ये एक क्या है, इमेज एक मल्टीमीडिया कंटेंट है, डेटा है। इसी तरीके से जैसे ऑडियो, वीडियो या इमेज जैसी चीज़ें अगर हम फॉर्म के थ्रू सबमिट करा रहे हैं, तो ऐसे केस में हमें अपने फॉर्म टैग के अंदर लेना पड़ता है इंक टाइप, ठीक है। ये क्या होता है, इनक्रिप्टेड टाइप होता है, और ये लेना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि एक बार हम फिर से अगर इसको चेक करें, कुछ गड़बड़ी हुई क्या, जस्ट अ सेकेंड, क्या गड़बड़ हुआ, इंक टाइप, ठीक है।
गड़बड़ी कुछ भी नहीं थी। इंक टाइप जो होता है, इसके बिना हम कोई भी मल्टीमीडिया या जैसे ऑडियो वीडियो या फिर इमेज जैसे डेटा को हम फॉर्म के थ्रू अपने कंट्रोलर तक नहीं ले जा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है ये टैग, इसके बिना नहीं जाएगा। तो इसके लिए इंक टाइप में क्या लिखना होगा हमें, मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। इतना लिखने के बाद में अब हम क्या कर सकते हैं, जो इमेज का डेटा है वो हम कहाँ पाएंगे, अपने कंट्रोलर पे। क्योंकि ये जो हमने यहाँ पर नेम टैग के थ्रू डेटा ले लिया ना, यहाँ पर इमेज का नाम आ गया था, वो एक्चुअल में डेटा नहीं है। हमें कोऑर्डिनेटर में और ख़ासकर PHP में भी मेथड मिलता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस इमेज के डेटा को ले सकते हैं। और इमेज में एक्चुअल में कई चीज़ें आती हैं, चलो वो भी हम देखते हैं। अब ये इमेज असल में इस तरीके से हमको डेटा नहीं मिलना है, ठीक है, और ना इस तरीके से हमको लेना है। तो यहीं पर हम लेते हैं क्या, इसको कट करते हैं एंड यहाँ पर गेट इमेज डेटा करके हमने कमेंट लिख दिया, सो दैट कि हमें पता रहे कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। ठीक है, इमेज अपलोड के लिए हम कोड का रीयूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने पहले से कोड बना के रखे हैं कई सारे प्रोजेक्ट में, तो चलो हम उसका यूज करते हैं, देखते हैं कि हम कैसे कोड का रीयूज करते हैं, वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये रहा कोड। ठीक है, मैं खोजने गया था तो ये मिल गया है। ये क्या है, ये कोड है एक फ़ाइल को गेट करने का, मतलब कि इमेज को गेट करने का। तो हमने यहाँ पे कंडीशन क्या दिया, इफ़ इज सेट $_ फाइल्स। ये PHP का एक मेथड है, PHP का मेथड कह रहा हूँ मैं। ये एक कैसा की है, ग्लोबल की है। ठीक है, याद रहे की कह रहा हूँ मैं, वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल है। सिंपल वेरिएबल हम डॉलर के साथ यूज करते हैं, $_ करके जितने भी वेरिएबल मिलते हैं दैट मीन्स कि वो स्पेशल ग्लोबल टाइप वेरिएबल्स हैं, उसी में से एक है ये। इतने को अगर हमें पहले चेक करना हो कि डॉलर ये जो लेकर आया है डेटा ये क्या है, तो हम इतने को अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, इसको हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम चलते हैं और देखते हैं कि डॉलर फाइल्स जो है ये लेकर क्या आता है। ठीक है, बस इतना, क्योंकि हमने यहाँ पर भी अपने फाइल का नाम जो है वो इमेज ही दे रखा है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट आर में डालते हैं। ठीक है, इतना, ये इतना $_ फाइल्स जो है इमेज, यही इतना डेटा सारा लेकर आ जाएगा। तो यहीं पर हम करते हैं इसको एग्ज़िट। ठीक है, इसके आगे का डेटा हमको देखना ही नहीं है अभी। तो इसके लिए करना क्या है, बस ये डेटा इसमें पहले से ही पड़ा हुआ है, देखो हम इसका यूज कर सकते हैं। और यहीं पर एक चीज़ और कंफर्म हो जाएगी, क्या कि HTML फॉर्म के डेटा में कुछ चेंज करते हैं, HTML फॉर्म में अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, बट कंट्रोलर के लिए पेज रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। चलो इसको देखते हैं, रिफ़्रेश कर रहा हूँ मैं, कंटिन्यू। इसने एरर दिया, अनडिफाइंड इंडेक्स इमेज। ठीक है, देखते हैं कि हमने इमेज का नाम क्या दिया था, इमेज ही है। ओके, न्यू रजिस्टर में हम चलते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं हमारे फाइल का नाम क्या था, चूज़ कस्टम फाइल टाइप इमेज ही है। ठीक है, यहाँ पर हमारे फाइल का नाम इमेज ही है एंड हमने यहाँ पर इमेज ही दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गेट फॉर्म डेटा अनडिफाइंड इंडेक्स इमेज। ठीक है, हमको लगता है रिफ़्रेश करने की ज़रूरत आन पड़ी है। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ऐसा हो रहा है तो हो रहा है। रिफ़्रेश करते हैं और हम यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं देंगे, सिंपली हम क्या देने वाले हैं, इमेज चूज़ करेंगे एंड देन हम सबमिट कर देंगे बस। क्योंकि हमको केवल और केवल इमेज का डेटा देखना है इस समय। दिख रहा है आपको, डेटा मिल गया। इसको थोड़ा सही तरीके से करने के लिए हम यहाँ पर इको में प्री दे देते हैं, सो दैट कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये जो डेटा आ रहा है वो क्या आ रहा है। एक बार हम रिफ़्रेश करते हैं इसको, कंटिन्यू। ठीक है, दिख रहा है टोटल 5 चीज़ें हमको मिलती हैं $_ फाइल्स की मदद से। फ़ाइल का नाम क्या है, जैसे कि इमेज का नाम हो गया, इसका टाइप क्या है, इमेज है और किस फॉर्मेट की है, PNG फॉर्मेट की। इसका पाथ क्या है, वो पाथ दिख रहा है और एरर कुछ भी नहीं है। इसका साइज़ क्या है, ठीक है, ये साइज़ जो आपको दिख रहा है ये KB में दिख रहा है। ठीक, KB में दिख रहा है या शायद बाइट में दिखता है, शायद ये बाइट में दिख रहा है। मतलब कि इतनी चीज़ें हमको मिल गई हैं जो कि $_ फाइल से मिली है। ठीक है, ये पहली चीज़ अगर क्लियर हो गई है, फिर हम चलते हैं दूसरी चीज़ की तरफ।
दूसरा पोर्शन क्या है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को निकाल ले रहे हैं। जैसे कि डॉलर इमेज जो है, इस डॉलर इमेज में इस डॉलर फाइल की जितनी भी डिटेल्स थी वो आ गई। हमने फाइल का सबनेम जो था, यानी कि फॉर्म में जो हमने दिया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, वो इमेज दिया है, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। इसके अलावा अपलोड का पाथ हमको देना है। अभी हमने कोई भी फ़ोल्डर बनाया नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं अपलोड्स, और अपलोड्स के अंदर हम क्या बनाएंगे, बेस यूआरएल के अंदर ही हम बनाने वाले हैं अपलोड्स, और अपलोड्स में कस्टमर। ठीक है, 2 फोल्डर हमको बनाने हैं, एक अपलोड्स और एक कस्टमर। और कहाँ बनाने वाले हैं, हम इसको बनाएंगे ठीक एकदम बाहर, मतलब कि अकाउंट है, अकाउंट पे ही राइट क्लिक करना है और क्रिएट न्यू फोल्डर कर देना है। अपलोड्स हो गया एक फ़ोल्डर, जैसे प्लगइन्स था, डिस्ट था, वैसे ही। और इसके अंदर हम क्या बनाने वाले हैं, एक फ़ोल्डर कस्टमर नाम का। तो हमने राइट क्लिक किया एंड अगेन क्रिएट अ कस्टमर। ये हमने असल में किया क्या, हमने अपने मेन रूट फोल्डर के अंदर अपलोड्स नाम का फ़ोल्डर बना दिया। दैट मीन्स कि आगे फॉर्म के अंदर जो कुछ भी डेटा अपलोड करना होगा वो हम अपलोड्स वाले फ़ोल्डर में ही डालेंगे, इसके अलावा और कहीं नहीं। इतना क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर टाइप दे दिया है कि यूज़र जब भी अपलोड कर रहा है तो हम केवल और केवल GIF, JPG, JPEG और PNG फॉर्मेट ही एक्सेप्ट करेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्या है, देखकर समझ में तो आ गया होगा कि ये कोई एक क्या है, फंक्शन है। बट ये कोई नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये एक हेल्पर है। स्टार्टिंग में जब हम कोऑर्डिनेटर पर बात कर रहे थे, इसके बेसिक की बात कर रहे थे, तब मैंने आपसे बात की थी कि हमें बने बनाए हेल्पर मिलते हैं, और बने बनाए हमको क्या मिलते हैं, कंट्रोलर्स मिलते हैं, लाइब्रेरीज़ मिलती हैं। ठीक है, तो बनी बनाई जो लाइब्रेरीज़ और हेल्पर मिलते हैं, वैसे ही अगर नहीं मिलते हैं कुछ और हमको ज़रूरत के हिसाब से बनाना हो तो हम खुद भी बना सकते हैं। तो वैसे ही एक कॉमन हेल्पर जो है मैं अपने लिए बना के रखा हूँ, जो अमूमन हर एक जगह काम आता है। तो मैं इस कोड को कॉपी पेस्ट किया करता हूँ। जैसे यहाँ से मैं इसको ले चल रहा हूँ कोड को, और इस कोड को ले चल के कहाँ रखूँगा मैं, हमारा फ़ोल्डर है अकाउंट्स, इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर है। एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पर हेल्पर्स, यहीं पर राइट क्लिक किया और मैंने पेस्ट कर दिया। खैर, आप इस फाइल के अंदर का सारा कोड समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा समझना ज़रूरी भी नहीं है। हमको बस कितना समझना है, ये वाला जो कंट्रोलर है इमेज अपलोड विथ वाटर मार्क हेल्पर, इसी को केवल हमें समझना है। तो बाकी सारा का सारा मिनिमाइज़ कर देता हूँ, सारे कोड मिनिमाइज़ कर दे रहा हूँ, सो दैट कि कन्फ्यूज़न ना हो आपको, और केवल हम उस फंक्शन की बात करेंगे जिसकी हमको ज़रूरत है। ठीक है, ये सारे हेल्पर्स हैं जो मैंने अपने अलग अलग काम के लिए बना रखे हैं। चलो फाइंड करते हैं। ये रहा हमारा मेथड। ठीक है, यही वाला है जो हमको ज़रूरत थी। तो हेल्पर बनाने के लिए क्या करना है, सिंपली आप हेल्पर्स में आइए, राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक कर दीजिए, और इसके बाद में फ़ाइल का नाम क्या देना है आपको, common_helper.php, दैट्स इट। इतना देकर आप इसको सेव कर लीजिए फाइल को। और इसके बाद में अगर हम सबसे ऊपर चलें तो क्या करना है, बस सिंपली आप यहाँ पर क्या ओपन करेंगे, PHP का टैग। PHP का टैग ओपन करने के बाद में आप क्या करेंगे, ये लाइन आपको लिख देनी है, जो कि हम अपने जितने भी कंट्रोलर हैं और मॉडल उसके अंदर ये लाइन लिखे हैं, नॉट डिफाइन बेस पाथ, तो एग्जिट, नो डायरेक्ट स्क्रिप्ट एक्सेस अलाउड। ठीक है, ये कोड देखकर लिख दो। इसके बाद में और कुछ नहीं, सीधे हम चलते हैं और इस वाले फंक्शन को समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक अच्छे तरीके से कमेंट डिस्क्राइब किया है। इसमें करना क्या रहता है, पहले तो आप इफ़ का कंडीशन ओपन करिए, और इफ़ के अंदर क्या देना है, नॉट फंक्शन एग्जिस्ट। अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम इसके अंदर आएंगे ही नहीं। तो जो हमारे फंक्शन का नाम था, क्या नाम है, इमेज अपलोड विथ वाटर मार्क हेल्पर, ये नाम आप भी दे दीजिए। ठीक है, इमेज अपलोड विथ वाटर मार्क हेल्पर, यही सेम टू सेम नाम जो आप देंगे इसी को कॉपी कर लेना, और फिर इफ़ के अंदर हम क्या बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, और उसको भी कॉपी पेस्ट कर देना। फंक्शन का नाम हमारा सेम टू सेम है। ठीक है, यहाँ पर हम 4 अलग अलग आर्ग्यूमेंट लेकर आए हैं, और ये कहाँ से लेकर आए हैं, हमारे कंट्रोलर से।
क्या क्या लाए हैं, एक तो इमेज का कंप्लीट डेटा लेकर आए थे, इसके बाद में अपलोड का जो पाथ है वो लेकर आए थे, इमेज किस तरीके की अलाउ है वो लेकर आए हैं, और फाइल सब नेम मतलब कि जो फाइल का नाम हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नेम फील्ड में था वो लेकर आए हैं इमेज। ठीक है, इतना लेकर आना है यहाँ पर। तो हमने पहले को क्या नाम दे दिया, फाइल नेम, क्योंकि इसमें से हम फाइल का नाम निकाल ले रहे हैं। दूसरा हो गया अपलोड का पाथ, तीसरा हो गया अलाउड टाइप, और तीसरा हो गया फाइल सब नेम। इतना करने के बाद में हमने फंक्शन को ओपन किया। यहाँ पर एक ख़ास चीज़ याद रखना, जब हम हेल्पर के अंदर होते हैं तो हम डायरेक्ट अपने जो हमारा कंट्रोलर हमने जब स्टार्ट किया था तो आपने देखा होगा क्लास नेम हमने दिया था वेलकम, उसके बाद में एक्सटेंड किया था CI कंट्रोलर। वो यहाँ पे डायरेक्ट हम गेट नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर इंस्टेंस बनाते हैं। और शायद आपने उप्स के कॉन्सेप्ट में इंस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा। तो ये लाइन सेम टू सेम उतार दीजिए, $CI इक्वल टू एंड गेट अंडरस्कोर इंस्टेंस एंड मेथड का साइन। इसके बाद में यहाँ पर हम कंडीशन ले रहे हैं। कंडीशन किस लिए ले रहे हैं कि अगर इफ़ इज सेट, अगर $फाइल नेम और फाइल नेम जो है वो नॉट इक्वल टू हो एम्प्टी, ऐसा अगर है मतलब कि फ़ाइल का नाम मिल रहा है और वो फाइल का नाम एम्प्टी नहीं है, तभी हम कहाँ आएंगे, इस कंडीशन के अंदर आएंगे। कंडीशन के अंदर आते ही हमने क्या किया, CI के थ्रू हमने क्या लोड की, लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी कौन सी लोड की है आप देख रहे हो, एरे के थ्रू हमने 2 लाइब्रेरी लोड की है। पहला क्या है, इमेज लिब, इमेज अंडरस्कोर लिब, जो कि हमें बने बनाई लाइब्रेरी मिलती है। इसी की मदद से हम क्या करेंगे, इमेज को अपलोड भी करेंगे, प्लस इमेज को हम उसकी साइज़ को रिड्यूस भी करेंगे। और दूसरी लाइब्रेरी है अपलोड। ये लाइन देखकर सेम टू सेम उतार लेना। इसके बाद में हम कॉन्फ़िगरेशन सेट कर रहे हैं, किस लिए, $config अपलोड का पाथ जो है वो हमें देना है, सो दैट कि ये सही जगह पर, सॉरी सिलेक्ट कर लिया सब कुछ, ठीक है। अपलोड पाथ देना है सो दैट कि जो ये CI का इमेज लिब वाला लाइब्रेरी है वो इमेज को हम जहाँ ले जाकर अपलोड करना चाहते हैं वहाँ पर ले जाके अपलोड कर दे। अलाउड टाइप हमने दे दिया इसके लिए पहले से ही, अब ये याद रखना है ये पहले से ही प्रीडिफाइन है अलाउड टाइप्स, ठीक है, तो वो हमने दे दिया। इनक्रिप्शन हमने दे दिया है नीचे वाले में, क्यों दिया हमने ये, ताकि जो इमेज फाइल का नाम था, जैसे अभी के केस में अगर हम चल के देखें हमारी इमेज का नाम क्या है, अवतार 04, ये इसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में कर देगा, तो कभी भी डुप्लीकेसी की चांस नहीं होगी। मान लो कि अवतार 04 नाम की इमेज मेरे पास भी आपके पास है और 50 लोगों के पास और है, उन्होंने एडमिन को दिया और एडमिन ने वही नेम से अपलोड कर दिया, तो इससे क्या होगा, सेम नेम से अगर फाइल रहेगी तो अपलोड नहीं होगी या फिर डुप्लीकेट डेटा क्रिएट होने लगेगा। हो सकता है कि ओरिजिनल डेटा रिप्लेस होता चला जाए बार बार, इसीलिए हम इनक्रिप्ट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट लाइन क्या है, इनिशियलाइजेशन, जो हमने कॉन्फ़िग वाला अभी एरे कॉल किया, एरे की वैल्यूज़ हमने डिफाइन किए, वो सब इनिशियलाइज कर देना है। देन फिर हमें क्या करना है, सीधे अपलोड कर देना है। ये लाइन जो है CI टेंस टू अपलोड टेंस टू डू अपलोड, ये मेथड क्या करेगा, जो हमारी इमेज थी उसको अपलोड कर देगा और अपलोड करने के बाद में जो भी डेटा है वो हमको दे देगा, ठीक है। मतलब कि जो इनक्रिप्टेड फाइल का नाम था वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। किसकी मदद से मिला, CI टेंस टू अपलोड टेंस टू डेटा, मतलब कि अपलोड करने के बाद में जो डेटा बच रहा है वो हमको ये दे देगा। ये अभी हम इसकी बात करेंगे कि ये असल में क्या है। इतना आपने लिखा, कंडीशन के अंदर नीचे और क्या है ये देख लेते हैं, ये सब कुछ अभी हम बात करेंगे। देन क्या करना है, रिटर्न कर देना है क्या, इमेज नेम। यही इमेज नेम यानी कि इसके अंदर जो कुछ भी डेटा आया सीधे आप यहीं पर दूसरी लाइन लिखिए और रिटर्न कर दीजिए, ठीक। देन हमने इफ़ को बंद किया, एल्स में क्या दे देना है, एल्स में आपको देना है CI टेंस टू अपलोड टेंस टू डिस्प्ले एरर्स, मतलब कि इन केस अगर हम जो इमेज अपलोड कर रहे थे उसको अपलोड करते समय कोई दिक्कत आ गई, एरर आ गई, तो एरर वो भेज दे कंट्रोलर के पास में। ये हमारा इफ़ और एल्स बंद हुआ। और फाइनली जो बाहर वाला इफ़ था ये वाला, इसको हमने यहाँ नीचे बंद किया और इसके एल्स में हमने क्या दिया, रिटर्न एरे फाइल नेम। इन केस मान लो कि अगर इफ़ में नहीं गया तो एल्स में एक एम्प्टी फाइल नेम चला जाएगा हमारे मेथड के पास। तो चलो, अगर ये डेटा सब कुछ सही कर रहा है और इमेज नेम वापस करेगा तो जाहिर सी बात है हमको वो कहाँ मिलने वाला है, यहीं पर हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोर्स नेम जो है इसकी जगह पे हम क्या कर देते हैं, इसकी जगह पे हम सिंपली कर देते हैं $image, ठीक है। और कहीं और जाने से अच्छा है कि हम सबसे पहले यहीं पर चेक कर लें कि असल में ये डेटा क्या लेकर आ रहा है।
तो ये ऊपर वाली लाइन हमारे पास थी ही पहले से, इसी को मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पर पेस्ट किया और अनकमेंट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम देखने वाले किसके हैं, हम यहाँ पर देखेंगे इमेज को, ठीक है, डॉलर इमेज। चलो एक बार इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो अपलोड्स वाले फ़ोल्डर में कस्टमर्स नाम अपलोड्स में कस्टमर में ये फ़ोटो जाकर सेव हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी हम डेटाबेस तक नहीं गए हैं बट यहाँ पर सेव हो जाना। चलो करके देखते हैं इसको हम। यहीं पर एक बार हम फिर से रिफ़्रेश कर रहे हैं और हमको एरर मिला। क्या मिला? एन अनकॉग्ड एक्सेप्शन वॉज एनकाउंटर्ड। कहाँ पर? welcome.php में लाइन नंबर 73। बिल्कुल मिलना जाहिर सी बात थी। गलती क्या की हमने, जो हमने अभी हेल्पर यूज किया है उसको हमने यहाँ पर लोड तो कराया ही नहीं। कहाँ पर? यहाँ पर लोड कराना ज़रूरी है जो भी हेल्पर हम यूज कर रहे हैं। तो दिस लोड हेल्पर, और हेल्पर का नाम जो है हमारे वो कॉमन हेल्पर, ठीक है। अंडरस्कोर हेल्पर जो दिया गया है वो हेल्पर देने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉमन COON कॉनन दे रखा था मैंने, ओके नाम गलत दिया है, कॉनन, ठीक है, आप सही कर लेना। ये दे दिया। फाइनली एक बार फिर से हम इसको रिफ्रेश करते हैं। कंटिन्यू। द अपलोड पाथ डज नॉट अपीयर टू बी वैलिड। मतलब कि ये एरर हमको क्या मिल गया कि जो पाथ है वो सही नहीं है, वो पाथ हमको नहीं मिल रहा है। चलो एक बार देखते हैं कि हमारा जो फाइल था उसके अंदर कोई डेटा आया भी है कि नहीं आया है। तो अपलोड्स था, कस्टमर था, कुछ नहीं आया है क्योंकि पाथ इसको सही नहीं मिला है। ठीक है, हम बैक चलते हैं। एक बार हम रिफ़्रेश करते हैं पेज को। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इस टॉपिक को जल्दी से यहाँ पर हम क्लोज़ करेंगे। हमको ये फ़ाइल मिल जाए, इसके बाद वाला वर्क हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो एक बार हम फटाक से फिर से एक इमेज लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या करता है। सबमिट किया हमने, ठीक है। अपलोड पाथ डज़ नॉट अपीयर टू बी वैलिड, ठीक है। मैं इसको देखता हूँ कि ये क्यों हो। सो आप सोच नहीं सकते, करीबन 1 घंटे मैंने माथापच्ची की, और ऐसी ही प्रॉब्लम होती है जब फंसती है तो फिर दिमाग एकदम चौपट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और गलती क्या है? कुछ नहीं, पहले ये कोड वर्क करता था, अब एक वर्जन चेंज हुआ और कुछ यानी लाइब्रेरी में इन्होंने अपडेट किया या क्या किया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। मैं काफ़ी देर से कई सारा कोड लिखकर हटा के चेक किया, जगह जगह पर चेक किया, बट कुछ भी नहीं मिला। इत्तेफाक से एक जगह मैं सर्च करने गया था, मैंने फाइल ही देखो वो डिलीट कर दी, कट कर दिया था। यहाँ पर इस बंदे ने बस एक जगह रखा था कि ट्राई रिमूव बेस URL, और ये कब का कोड है ये देख रहे हो, 26/2016 का, ठीक है। यहाँ से मुझे मदद मिली। एक्चुअल में अभी फिर से मैं यही सेम टू सेम कोड रन करता हूँ और यहाँ से आपको भी आइडिया मिलेगा कि क्या प्रॉब्लम्स होती है। जैसे सपोज दैट हम यहाँ पर हैं, सबमिट किया मैंने। द अपलोड पाथ डज़ नॉट अपीयर टू बी वैलिड, मतलब ये कह रहा है कि जहाँ हम अपलोड करना चाहते हैं वो पाथ इसको सही नहीं मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर बहुत देर से दिमाग खपाए जा रहा हूँ, इसके ऊपर नीचे मैंने कई सारे कोड लिखे, चेक किए कि डेटा क्यों नहीं मिल रहा है, यानी कि क्या गड़बड़ हो रही है जो पाथ इसको नहीं मिल पा रहा है। फिर मैंने प्रिंट किया, पाथ भी प्रिंट किया, बट एक बार मैंने क्या किया, बस इसको हटाया यहाँ से। इस पर मेरा दिमाग क्यों नहीं गया? क्योंकि ये कोड पहले काम कर रहा था, मैंने इसको चेक किया है, इसको कई जगह यूज किया है और ये कोड बाकायदे रन कर रहा था, अभी भी रन कर रहा है। बट यहाँ पर क्यों नहीं किया, यानी आउटस्टैंडिंग। ऐसे ही कभी कभी कुछ सिचुएशंस आती है कि कुछ कोड रन कर रहा होता है और कुछ कोड रन करना बंद कर देता है। खैर ये अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, लेकिन अभी पहले जो हम कर रहे थे उसको करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। फिर से यहीं चलता हूँ और अभी देखना, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ एक बार, ठीक है। 1 मिनट, कैंसिल करते हैं। क्या मैंने, हाँ यहाँ पर देखो, ये बाहर जो है अंदर कोड लिख रखा था, इसको मैंने बाहर कर दिया, हालांकि कोई दिक्कत नहीं उससे। और किसको किया है? गेट इमेज जो है, ये जो कुछ भी डेटा रिटर्न में आया है उसी को यहाँ पर प्रिंट किया है। तो चलो एक बार इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। दिख रहा है, सारा डेटा मिल गया, और सब मिलने के साथ में इस नाम से इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो JPG फाइल हुई, इस नाम से डेटा जाकर सेव हो गया। मैंने एक फ़ाइल अभी अपलोड की थी चेक करने के लिए, ये वाली, और अभी एक बार
एक बार इसको चेक किया था, एक बार इसको चेक कर रहा हूँ, दिख रहा है इसी नाम से 78A करके है, ये 78A करके ये भी है। ये फाइल जस्ट अभी यहाँ पर अपलोड हुई, दैट मीन्स कि वो बेस URL जो था वो यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा था। अब आप फटाक से क्या करना है, सेम टू सेम यही कोड यहाँ से मैं ये हटा रहा हूँ, सेम टू सेम यही कोड यहाँ से लेकर यहाँ तक देखकर आप लिख लीजिए, ठीक है। इसको चेक करने के लिए ये कोड भी लिख लीजिए, प्लस जो हमने कॉमन हेल्पर की फ़ाइल बनाई है वहाँ से ये कोड देखकर आप सेम टू सेम लिख लीजिए। जितना हमने जो बात की थी सब कुछ सेम टू सेम है, बस केवल और केवल हमने क्या हटाया, बेस URL, और वो बेस URL कहाँ से हटाया, यहाँ से, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सारा कोड चल रहा है। अगला वर्क हमारा क्या है कि हम जो इमेज हमने अपलोड की है उसकी फ़ाइल और बाकी सारा डेटा जो फॉर्म का आ रहा है ये सब कुछ उठा के हमें ले चलना है, डेटाबेस के टेबल में इंसर्ट कराना है। नेक्स्ट वर्क हमारा यही होगा, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो तब तक इस वर्क को कर लो, और अगर आप कंफ्यूज हुए हो या अगर कोई और डाउट है, दिमाग में कुछ और आया इसको देखकर, तो आप कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उसका जवाब देने का। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस पूरे वर्क को कंप्लीट कर लो। जाते जाते वीडियो को लाइक करना मत भूला एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।